रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसको पाने का मजा भी आएगा। जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने डिसाइड कर लिया है, अपना लक्ष्य बना लिया है कि इस बार आपको आर्मी अग्निवीर 2025 में आपको जॉब लेनी है। और अगर आपको इस लक्ष्य को पूरा करना है, इस सपने को पूरा करना है, देखो सपना है, बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं, लाखों स्टूडेंट ने इसका सपना देखा है, लेकिन जिसने इसको लक्ष्य बनाकर इसके लिए मेहनत करेगा, जो अपने लक्ष्य तक जाने की कोशिश करेगा, वही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा और सफलता प्राप्त कर पाएगा। लेकिन सपने को हकीकत बनाने के लिए उसको लक्ष्य बनाकर किस तरीके से आप अचीव कर सकते हो, किस तरीके से आप आर्मी की वर्दी पहन सकते हो, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। अगर आप आने वाले सिर्फ 45 दिनों तक जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप तैयारी करते हो, देखो मेरे इस टाइप का ये पहला और आखिरी वीडियो होने वाला है इस तरीके का, फिर दोबारा ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनते हैं। और 45 दिनों में किस तरीके से आपको तैयारी करनी है जिससे आप अपने एग्जाम को निकाल सकते हो, पहली बार में ही एक बहुत अच्छा स्कोर करके 50 में से 40 प्लस स्कोर करके आप इन अग्निवीर में लग सकते हो, जो अपना लक्ष्य है उसको अचीव कर सकते हो। और जो मैं बताने वाला हूं अगर आप उसको फॉलो करते हो तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन जो मैं यहां पर बताने वाला हूं उसको आपको ध्यान से सुनना है और सुनने के साथ समझना भी है और साथ में अप्लाई भी करना है आने वाले 45 दिनों में। देखो हो सकता है कुछ स्टूडेंट को लग रहा हो कि सर जी अभी तो 45 दिन से ज्यादा समय हमारे पास बचा हुआ है, बिल्कुल, लेकिन जो आपको पढ़ना होगा, जो सीखना होगा ना, वो सिर्फ 45 ही दिन है। उसके बाद तो जो आपने सीखा है उसका रिवीजन का समय है। जैसे आप सभी रेस करके आते हो ना, और रेस करने के बाद आप 100 मीटर का 200 मीटर का स्पीड मारते हो, ठीक है, स्पीड में मारते हो कि मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी है, कि लास्ट वाले चक्कर में मुझे जब 100-200 मीटर बचेगा तो मुझे तेजी से भागना है, तो वही चीज है, ठीक है। तो वो क्या है, वो रिवीजन है, वो बाद का 100-200 मीटर वाला है। लेकिन पढ़ना है, जो रेस करनी है ना, वो सिर्फ 45 दिनों की ही है, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूं, ठीक है। और मैं आपके लिए क्या क्या करने वाला हूं, हमारी क्लासेस कैसे होने वाली है, क्या क्या आपके लिए आ रहा है, उन सभी के ऊपर भी हम यहां पर बात करेंगे। सपने को लक्ष्य बनाकर और आर्मी में हमें क्या लेना है, सिलेक्शन लेना है, आर्मी की वर्दी पहननी है। देखो मौका बार बार नहीं आता, एक बार मौका आया है तो इसको भुनाते हैं और इस बार सिलेक्शन ले जाते हैं। चलो बात करते हैं। देखो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, मैं जीडी के हिसाब से आपको समझा रहा हूं, आर्मी जीडी के हिसाब से, बाकी जो वाले हैं ना वो थोड़ा समझ लेना, इसी से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो आपको एक बात समझो कि आपके 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, जिसमें पहला सब्जेक्ट है आपका मैथ्स का यानी गणित का, दूसरा सब्जेक्ट है आपका जीके का, तीसरा सब्जेक्ट है आपका साइंस का, और चौथा सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग का। ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं, है ना, यही है ना। यहां से आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे और बाकी तीनों से कितने कितने 15-15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये बात भी आप सभी को पता है, ठीक है, इतना आप सभी को पता है, इतना सभी को पता है। लेकिन आपको एक बात नहीं पता, वो मैं अब आपको बताता हूं। देखो पहले आपको थोड़ा डराते हैं, थोड़ा मोटिवेट करते हैं और फिर रियलिटी आपको समझाते हैं, क्योंकि सारी चीजें, क्योंकि आप क्या हो, छोटे बच्चे हो, ठीक है। अरे मुझे पता है आपने 12th कर ली, 18 के हो, 19 के हो, 20 के हो, इतनी एज है आपकी, मैं जानता हूं, लेकिन हमारे लिए तो अभी बच्चे हो और आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहे हो ना, उसके लिए भी बच्चे हो, आपको जानकारी नहीं है कैसे क्या चीजें होती है। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं, अपना बड़ा भाई भी समझ लो या अपना टीचर सर जो भी समझो, आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन एक बड़े भाई के नाते, जैसे परिवार में समझाया जाता है ना कि भाई ये करेगा तो अपना घर सही से चलेगा, उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा ना, आपके माता पिता भाई बहन के बाद जिसको सबसे ज्यादा खुशी होगी वो मुझे होगी, ठीक है। अब बात कर, देखो इस बार आप सभी को पता है क्या कि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है,
नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कट ऑफ है वो ज्यादा जाएगी। पता है पढ़ने वाले स्टूडेंट को जब भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती नुकसान होता है, कट ऑफ है वो ज्यादा जाती है क्योंकि तुक्के लगाने वाले होते हैं, उनके किसी की किस्मत ठीक होती है, तुक्के लग जाते हैं, ठीक है। और जिसने पढ़ा भी होता है वो भी तुक्के लगाता है तो उसके भी तुक्के लग जाते हैं, इसलिए हमेशा है वो कट ऑफ ज्यादा जाती है। तो इस बार ध्यान रखना कि कट ऑफ है वो ज्यादा जाने वाली है। अगर मैं पिछली बार की बात करूं, फिजिकल वाले नंबर हटा दूं मैं आपके, तो 50 में से 38 क्वेश्चंस वाले स्टूडेंट का क्या हुआ था, 38 प्लस जिसके सही थे उसका सिलेक्शन हुआ था। लेकिन अगर कम से कम भी मान के चलो ना इस बार, क्योंकि भाई क्या है कि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2-4 तो तुक्के से भी ठीक हो जाते हैं, तो हम मान के चले तो 40 प्लस स्कोर आपको करना होगा। लेकिन एक बात और बता रहा हूं सेफ साइड के लिए कि इस बार है ना पिछली बार की तुलना में ज्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं, ज्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं। और जब भी ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं तो कंपटीशन क्या होता है, बढ़ता है, यानी पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या वो ज्यादा होती है, ज्यादा होती है तो कट ऑफ ज्यादा जाती है। डरा नहीं रहा, मोटिवेट कर रहा हूं, ये तो सिर्फ जानकारी देना जरूरी था इसलिए मैंने वीडियो बनाया, वरना आपसे भी जानते हो वीडियो नहीं आता, सिर्फ अपनी क्लास आती है जिसमें आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन ये बहुत जरूरी था आपको जानना, आपको मोटिवेट करना, आपको एक आईना दिखाना, क्योंकि अभी आप बच्चे हो, रियलिटी में बता रहा हूं, अभी आप बच्चे हो, आपको कंपटीशन की इतनी नॉलेज नहीं है, तब आपके सामने ये आईना मैं लेके आया हूं। तो इस बार ज्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं, कंपटीशन ज्यादा होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कट ऑफ ज्यादा जाएगी, तो जो हम तैयारी करेंगे वो 40 प्लस कम से कम, लेकिन हमारा टारगेट रहेगा कि हम 42 प्लस लेके जाएं, फिर कट ऑफ की टेंशन नहीं है, आराम से सोएंगे। और ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, आराम से पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है उसके बारे में बात करूंगा। 40 प्लस तो अपने को करना ही करना है, लेकिन अगर आपको पेपर देने के बाद आराम से सोना है और सिर्फ फिजिकल के लिए तैयारी करनी है, कट ऑफ वगैरह की टेंशन नहीं लेनी, तो हम हमारा टारगेट 42 प्लस लेके चलेंगे। और इसको मैं अचीव करवाऊंगा पढ़ा के, ऐसे नहीं कि बोल दिया यार नहीं आएगा, जो बोला है अपने क्लास में से आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो मैं आर्मी का कभी जीवन में नहीं पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। मैं उसी दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर नहीं आया तो, ईमानदारी से बता रहा हूं, वैसे नहीं बोल रहा, ठीक है। वैसे नहीं कि फेक बोल दिया कि ठीक है आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, किसको पता चलता, नहीं। आर्मी का मैं जीवन में कभी नहीं पढ़ाऊंगा अगर अपने पढ़ाए हुए में से नहीं आया, जो मैंने आपको कंटेंट दिया पढ़ने के लिए या जो मैंने पढ़ाया उसमें से नहीं आया तो फिर पढ़ाना छोड़ दे, ठीक है। रियली बोल रहा हूं, दिल से दिमाग से हर जगह से बात निकली है। अब देखो कैसे करना है उसके ऊपर बात करते हैं। ये तो पता चल गया कट ऑफ ज्यादा जाएगी, टारगेट ज्यादा रखना होगा, ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो इस ज्यादा मेहनत को कैसे करें और कैसे हम इस स्कोर को अचीव कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, वरना तो ये मोटिवेट करना धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है। देखो 45 दिनों में हमें करना क्या है और कैसे करना है उसके ऊपर देखो। सबसे पहली चीज तो एक बात बोलना चाहूंगा, आप मेरे छोटे भाई बहन हैं तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मूर्खता कर रहे हैं, ठीक है। ये शब्द बहुत बड़ा है, मूर्खता कर रहा है, क्या कि सिर्फ वो एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जीके को, ठीक है। और जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको मैथ अच्छा लगने लग गया तो वो मैथ भी पढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट साइंस को बहुत कम समय दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप 15 क्वेश्चंस को छोड़ रहे हो, 50 में से 15 क्वेश्चंस को छोड़ रहे हो, यह सबसे बड़ी आपकी गलती हो जाएगी और फेल होने का कारण यही बन जाएगा। हाँ मानता हूं कि भाई कोई एक आधा वीडियो देख लेते हो उससे 5 क्वेश्चंस कर लोगे, तुक्के लगा के 6-7 कर लोगे, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बाकी सभी में पूरे में से पूरा आप नहीं ले सकते, ठीक है। भाई जीके भी है उसमें पूरे में से पूरा नहीं आएगा, रीजनिंग में भी एक आधा गलत हो जाएगा, मैथ में भी एक आधा गलत हो जाएगा। तो ये मत सोचो कि आप साइंस को या एक सब्जेक्ट को छोड़कर सिलेक्शन ले सकते हो, कभी नहीं ले सकते। तो साइंस को आपको इग्नोर नहीं करना है, जितनी वैल्यू इसको दे रहे हो उतनी ही वैल्यू इसको देनी है, उतनी ही वैल्यू इसको देनी है, क्योंकि तीनों के तीनों से 15-15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ना मैथ को कमजोर समझना, ना साइंस को कमजोर समझना, ना जीके को कमजोर समझना है। पहली चीज तो ये नहीं करनी, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। और 5 क्वेश्चंस इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, बड़े प्यारे आते हैं, थोड़ा सा समय देंगे आराम से निकल जाएगा। और वो मैं आपको एक मैराथन क्लास करवाऊंगा, मैंने आपसे वादा किया है, उसी से आ जाएगा।
अब बात करते हैं क्लासेज के बारे में और किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखो ये 4 सब्जेक्ट हैं, इनके बारे में मैं कुछ आपको जानकारी दे देता हूं। मैंने ये आपके सारे पेपर देखने के बाद ही ये वीडियो बनाया है, सारे पेपरों को समझने के बाद ही ये वीडियो बनाया है कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं, किस तरीके से आपके एग्जाम्स में चीजें आ रही होती हैं, फिर मैं उसी हिसाब से आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं। चलो बात करते हैं। देखो क्या है ये लो कि आपका जो जीके है ना, इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैं बात करूं 12 से 13 क्वेश्चंस सिर्फ 20 टॉपिक्स से आते हैं। टॉपिक्स मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है, समझ लो पहले। 20 टॉपिक हैं, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आते हैं। अगर मैं साइंस की बात करूं तो लगभग 24 से 25 टॉपिक हैं जहां से आपके क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। ठीक है, और रीजनिंग की बात करूं तो यहां पर आपके 7 से 8 ही टॉपिक्स हैं जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। मेनली मैक्सिमम क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं। और मैथ की अगर हम यहां पर बात करें तो 15 टॉपिक्स है जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। सिर्फ यही है जहां से मैक्सिमम आता है, प्लस जो बच जाता है, प्लस भाई कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो इन टॉपिक्स के अलावा भी आएंगे, उनको क्या करना होता है, जो भी मैं आपको प्रैक्टिस क्लास करवाता हूं, प्रैक्टिस क्लास, या जिसको हम टॉप वाले क्वेश्चंस बोल देते हैं, टॉप 20, 30, 50 इस तरीके के जो आपको क्लास आने वाली है उसमें, या आपका प्रैक्टिस सेट, उनसे आपका कवर हो जाएगा। जो बचा हुआ है वो इससे कवर हो जाएगा। तो आपको बचे हुए की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि सर जी इससे बाहर वाला आएगा तो वो कहां से होगा, तो ये यहां से हो जाएगा। लेकिन आपको इन टॉपिक्स को क्या करना होगा, पढ़ना होगा। आप क्या कर रहे हो, स्टूडेंट क्या गलतियां कर रहे हैं अभी कि स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और बुक से मॉक टेस्ट देख के लगा रहे हैं कि यहां से हो जाएगा, ठीक है, और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। अगर आप मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो तो आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना होता है कि मुझे जीके में मेरा एक क्वेश्चन गलत था, कौन से टॉपिक से, उस टॉपिक को मैंने नहीं पढ़ा, मेरे याद नहीं है, उस टॉपिक को पढ़ना है। मैथ में इस टॉपिक को से क्वेश्चन गलत हुआ है, अब मुझे इस टॉपिक को पढ़ना है, उस टॉपिक में मुझे ये टाइप नहीं आती, उस टाइप को पढ़ना है। इस तरीके से मॉक टेस्ट होता है। मैं आपका मॉक टेस्ट करवाऊंगा वीकली, आपका एक मॉक टेस्ट, देखो यहां पर मैं लिख देता हूं वीकली, है ना, यानी हर सप्ते में आपका एक मॉक टेस्ट होगा 45 दिनों तक, और उसके बाद सिर्फ क्या होगा, मॉक टेस्ट ही होगा आपका, जिससे आपकी स्पीड बढ़े, जिससे आपका स्कोर बढ़े, जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाए। वो 45 दिनों के बाद जितना भी हमारे पास समय बचेगा, क्योंकि अभी एक्सपेक्टेड है ना कि भाई जून में एग्जाम है, अब जून में कितनी तारीख से होगा ये अभी हमें नहीं पता, तो जब डेट आएगी जितना भी समय बचेगा उसमें मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, टॉप क्वेश्चंस वही मैं आपको करवाने वाला हूं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वही हम करने वाले हैं। ठीक है, वो बाद का है, लेकिन 45 दिनों में जो मैंने आपको ये बताया है ये आपको पढ़ना है। देखो जीके के लिए मैं आपको यहां पर बात करूं, जीके आपको पता है मैं आपको जीके में टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं, और अब टॉपिक वाइज में कुछ मैराथन क्लास भी आपको देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि समय कम है 45 दिन, तो मैराथन क्लास देखो आप पूरे यूट्यूब पर देख लेना, कोई भी आपको फ्री में, है ना, टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, कोई भी आपको फ्री में टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा रहा, मैं टॉपिक को एक्सप्लेन भी कर रहा हूं आपके लिए, समझाते हुए भी चल रहा हूं, और साथ में क्वेश्चंस भी जो एग्जाम में आए हुए हैं। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ना सर जी पेपर में आए हुए क्वेश्चन से करवाते हो, वो करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि टॉपिक हमने पढ़ लिया और हम उन क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे तो फिर हमारे पढ़ने का क्या फायदा। तो इसलिए मैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल फ्री में, और साथ में क्या हो रहा है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ जो हमने पढ़ा है उससे क्वेश्चंस हमारे सोल्व हो रहे हैं। तो टॉपिक वाइज जो हमारी क्लास चल रही है बिल्कुल फ्री है और बिल्कुल फ्री रहेंगी, तो ये पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं करवा रहा। तो जिसको पढ़ना है ना भाई, सिलेक्शन लेना है, यहीं से आएगा, ऐसा ही वादा नहीं किया कि अगर नहीं आए तो फिर पढ़ाना छोड़ दूं। ठीक है, तो इनको जरूर पढ़ना है जीके के लिए। ऐसे ही साइंस के लिए मैं टॉपिक वाइज आपकी क्लास शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है,
और उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी क्लास आपको देखने के लिए मिलेंगी। कुछ मैराथन क्लास होंगी, कुछ शॉर्ट होंगी। देखो जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी छोटी क्लास रखेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक है जहां 3-4 एक साथ करवा सकते हैं, एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं और उनको याद करना एक साथ आसान है, उसकी हम मैराथन क्लास करवा देंगे। इस तरीके से आने वाला है। और साथ में जो टॉप क्वेश्चंस है वो भी आपको करवाए जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी आपको करवाए जाएंगे। तो साइंस में भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सुबह 9 बजे हमारी अभी क्लास आती है एक, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं सभी स्टूडेंट आप 9 बजे पढ़ना शुरू कर दो। बहुत जल्दी मैं आपके लिए फिर शाम को 4 बजे क्लास शुरुआत कर दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको सभी स्टूडेंट को पहले 9 बजे पढ़ना होगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड करवाऊं। लेकिन अभी सिर्फ 9 बजे ही आएगी, अभी मत बोलने लग जाना सर जी 4 बजे चाहिए। जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ आप सभी एक साथ पढ़ना शुरू कर दिया आपने, उसी दिन से मैं आपकी क्लास शुरुआत कर दूंगा। ठीक है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ कि फ्री में ऐसा कंटेंट मिल रहा है जिससे सिलेक्शन होता है। अब बात आती है मैथ की, गणित की। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं जो स्टार्टिंग से नहीं जुड़े हुए कि सर जी हमें मैथ से डर लगता है, ठीक है, हमें मैथ आता ही नहीं है, मैथ में स्कोर नहीं होता, क्वेश्चन समझ में नहीं आते। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, सबसे पहले मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्योंकि हमने मैथ की कुछ क्लासेज करवा दी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आपको जो भी लगता है ना कि ये हार्ड टॉपिक है, उसको पढ़ के देख लेना, फिर बता देना कि समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, मुझे पता है कुछ लोगों को क्षेत्रमिति हार्ड लगती है, चलो अगले 1-2 दिन में है क्षेत्रमिति मैं आपको करवा दूंगा, उसके बाद कभी जीवन में क्षेत्रमिति मेंसुरेशन हार्ड नहीं लगेगा। समझ रहे हो? तो इतना कॉन्फिडेंस मैं आपको दे रहा हूं, खुद पे कॉन्फिडेंस है कि जो पढ़ाऊंगा समझ में आ जाएगा, स्टूडेंट सीख जाओगे। तो भाई जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ना मैथ की, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और वैसे चैनल पे जाओगे तो आपको दिख जाएगी, वहां से पढ़ लेना जो नए स्टूडेंट आए हैं। ठीक है, और जीके की जो भी क्लासेज आ रही हैं उनकी भी मैंने प्लेलिस्ट बनाना शुरू कर दिया है, बना दी है, मतलब उसमें टॉपिक ऐड होते रहेंगे। तो दोनों प्लेलिस्ट सेव कर लो, और जब साइंस की अभी क्लास शुरू हो जाएंगी तो साइंस की भी आपकी आ जाएगी, उसकी भी प्लेलिस्ट, हर चीज प्लेलिस्ट में मिलेगी। रीजनिंग के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है, मैराथन करवाऊंगा सिर्फ एक, और उस मैराथन में से ही आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। बाकी जो भी प्रैक्टिस होगी, जो भी रिवीजन होगा, जो मैंने आपको बताया वीकली मॉक टेस्ट होगा उसमें, और लास्ट में 45 दिनों के बाद जो भी प्रैक्टिस सेट वगैरह अपने चलेंगे उसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने को करना है। आने वाले 45 दिनों में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई भी समस्या है ना तो कमेंट किया करो। देखो जो भी आपको समस्या होती है ना, आप कमेंट कर दिया करो, मैं आपकी हर एक समस्या का सॉल्यूशन करूंगा। लेकिन पढ़ना कैसे है, देखो जीके में साइंस में स्कोर कैसे होगा, हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। क्या करेंगे भाई, हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, और प्लस में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद किसी में कोई समस्या नहीं होगी, ना जीके में समस्या होगी, ना साइंस में, ना साइंस को छोड़ना, ना जीके को छोड़ना, ना मैथ को छोड़ना, क्योंकि इस बार वर्दी लेनी है, किसी और के लिए नहीं छोड़नी, अपने को खुद को पहननी है। ये खुद से वादा करो। और सुबह जब उठते हो ना तो ये सोचा करो कि मुझे फौजी बनना है, उठते ही सबसे पहले ये बोला करो कि मुझे फौजी बनना है, और आंख बंद करके खुद को इमेजिन किया करो कि आपने फौज की वर्दी पहन रखी है, आर्मी की वर्दी पहन रखी है। तब आपको पूरे दिन पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। और उसके बाद जब रात को सोते हो तब भी ये सोच के सोया करो कि हाँ मैं ड्यूटी करके आ गया हूं और वर्दी निकाल दिया और अब मैं सो रहा हूं, सुबह उठ के दोबारा ड्यूटी पे जाना है। आंख बंद करके इमेजिन, खुद को वर्दी में देखना शुरू कर दो, मोटिवेशन अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ना सर जी मोटिवेट नहीं हो रहे, मोटिवेशन नहीं मिल रहा, एनर्जी नहीं मिल रही पढ़ने के लिए, मन नहीं करता, तो ये चीजें करना शुरू करो, सब कुछ करना शुरू हो जाएगा। और मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रहा था, उसके बारे में और बात कर लेते हैं। देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो भाई बिल्कुल ही बेचारे कमजोर थे, ठीक है, 10वीं में भी इतना नहीं पढ़ा उन्होंने या नहीं दिमाग चला, 12th में भी ऐसा ही हुआ, तो वो स्टूडेंट डिमांड करते हैं कि सर जी हमें लगना है, क्या करना चाहिए। अगर आप बोलोगे तो मैं उन स्टूडेंट के लिए एक क्रैश कोर्स लेके आऊंगा। देखो मैंने आपके लिए बोला सब कुछ फ्री रहेगा आपके लिए, लेकिन उन स्टूडेंट के लिए, बस स्पेशली कुछ स्टूडेंट होंगे उनके लिए मैं क्रैश कोर्स लेके आऊंगा, अगर आपकी डिमांड होगी तो। और इसका प्राइस है ना बहुत कम मैं रखने वाला हूं,
जिसमें मैथ और रीजनिंग की आपको क्लासेज मिल जाएंगी। मैथ और रीजनिंग की ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 घंटे पढ़ाऊंगा। 10 घंटे में ही अच्छा स्कोर कर जाएंगे जिन स्टूडेंट को नहीं आता उनके लिए। बाकी अपनी क्लासेज अवेलेबल है उनके, ये तो है ही। ठीक है, सिर्फ 10 घंटे मैथ और रीजनिंग पढ़ाऊंगा। तो मैथ और रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस वहां से आप कर सकते हो, और साथ में मैं आपको प्लस में जीके और जीएस यानी जनरल साइंस के आपके नोट्स दूंगा, हैंड रिटन नोट्स, और साथ में प्लस में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, वहां से आपका जीके और साइंस कवर हो जाएगा। लेकिन ये अगर आपकी डिमांड होगी तभी आएगा, जो कमजोर स्टूडेंट है उनके लिए आने वाला है। बाकी आप क्लासेस से सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, तो यहीं से कर लो, इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन ये स्टूडेंट उन स्टूडेंट के लिए होगा, लेकिन अभी नहीं आएगा, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इसको मैनेज करने में, बनाने में थोड़ा समय लगेगा। अगर आपकी कमेंट आती है, अगर 100 कमेंट इससे रिलेटेड आती हैं, तो मैं आपके लिए इसको शुरू कर सकता हूं। ठीक है, ज्यादा नहीं, बस सिर्फ 100 कमेंट, क्योंकि जो स्टूडेंट कमजोर से कमजोर है ना, उनके लिए मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। और पैसे वैसे की बात नहीं है, ये पैसे इसलिए लेंगे ताकि कम स्टूडेंट हो, ठीक है, मैं उनसे जुड़ सकूं, उनको गाइड कर सकूं, ठीक है, उनका सिलेक्शन करवा सकूं। बाकी अपना सब कुछ यहीं पे आने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, अभी तक आपने शेयर किया नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां पर भी करते हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जितने नए स्टूडेंट आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको क्लास मिले, बेहतरीन कंटेंट मिले फ्री में, और आपका सिलेक्शन हो। जो वर्दी पहनने का जो लक्ष्य बनाया है, जो सपना है, उसको साकार करना है, पूरा करना है। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, कुछ भी कहना हो कमेंट जरूर कर देना, और कौन कौन इस बार वर्दी लेना चाहता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।